नमस्कार। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात करेंगे सीएम। पर्यावरण भवन में ये मुलाकात करेंगे। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पहली ब्रेकिंग की। पर्यावरण भवन में ये मुलाकात होगी। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात। पर्यावरण भवन में करेंगे मुलाकात। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात। पर्यावरण भवन में करेंगे मुलाकात। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। और आपको पहली ब्रेकिंग हम बता देते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से करेंगे मुलाकात। पर्यावरण भवन में मुलाकात की जाएगी। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा। सेक्टर 15 में बना है बीजेपी ऑफिस। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सेक्टर 15 में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सेक्टर 15 में बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। सेक्टर 15 में बीजेपी के नए ऑफिस का किया जाएगा उद्घाटन। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। सिरसा से खबर आपको बता देते हैं। जिला प्रशासन की होगी मीटिंग। डीसी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे मीटिंग की जाएगी। निकाय चुनाव के मद्देनजर ये मीटिंग होने वाली है। अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे डीसी। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। सिरसा से ये खबर आपको बता रहे हैं। जिला प्रशासन की अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे डीसी। जिला प्रशासन की होगी मीटिंग। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। जिला प्रशासन की होगी मीटिंग। सिरसा से खबर डीसी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। निकाय चुनाव के मद्देनजर होगी मीटिंग। अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे डीसी। जिला प्रशासन की होगी मीटिंग। सिरसा से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। जिला प्रशासन की होगी मीटिंग। डीसी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। निकाय चुनाव के मद्देनजर होगी मीटिंग। अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे डीसी। जिला प्रशासन की होगी मीटिंग। डीसी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे ये मीटिंग की जाएगी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। जींद से खबर आपको बता देते हैं। निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची को अपडेट करने का काम किया है शुरू। 13 जून तक मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। 15 जून को मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। चौथी ब्रेकिंग की 15 जून को मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा। जींद से ये खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के अलर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी। चीन से ये खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। चौथी ब्रेकिंग की 13 जून तक मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू किया। 13 जून तक मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट होंगे तैयार। 15 जून को मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची को अपडेट करने का काम शुरू किया गया है। निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं। 5वीं ब्रेकिंग की नूह से खबर आपको बता देते हैं। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों के लैपटॉप चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ट्रक मालिक को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एसपी वरुण सिंघला का बयान सामने आया। बाकी आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 5वीं ब्रेकिंग की एसपी वरुण सिंघला का बयान। जल्द ही बाकी आरोपी भी होंगे गिरफ्तार। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नूह से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 5वीं ब्रेकिंग की नूह से ये खबर है। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों के लैपटॉप की चोरी के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ट्रक मालिक को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसपी वरुण सिंघला का भी बयान सामने आ चुका है। एसपी वरुण सिंघला का कहना है कि बाकी जो आरोपी बचे हुए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों के लैपटॉप चोरी के मामले में यहाँ पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी यहाँ पर जल्द से जल्द कर ली जाएगी। आरोपी ट्रक मालिक को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं। 6वीं ब्रेकिंग की नागल चौधरी से एक खबर है। सीआईए टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। 6 किलो मादक पदार्थ और एक गाड़ी बरामद हुई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एएसआई राकेश के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 6वीं ब्रेकिंग की 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एएसआई राकेश के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। नागल चौधरी से बड़ी खबर। सीआईए टीम को मिली है कामयाबी। 6 किलो मादक पदार्थ और एक गाड़ी बरामद की गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 6वीं ब्रेकिंग की नागल चौधरी से यह खबर। सीआईए टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 6 किलो मादक पदार्थ और एक गाड़ी बरामद की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। 7वीं ब्रेकिंग की, जहां आपको बताते चले हरियाणा में एक बार फिर से आंकड़ों में बढ़ोतरी होने लगी है कोरोना के। तो कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में कोरोना के 230 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.83% पहुंच गया है। गुरुग्राम में 165 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1039 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 10,621 लोग ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना के 230 नए केस सामने आए। 246 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की तो 98.83% है। गुरुग्राम में 165 नए मामले सामने आए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। 7वीं ब्रेकिंग की और कोरोना से जुड़े अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम से 165 मामले सामने आए हैं कोरोना के। हरियाणा में कोरोना के 230 नए केस मिले हैं। 246 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की तो 98.83% रिकवरी रेट यहां पर पहुंच गया है।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। लखनऊ से एक खबर आपको बता देते हैं, जहां पर योगी सरकार के मंत्री समूह के जो मंडल हैं वो बदले गए हैं। योगी सरकार के मंत्री समूह के बदले गए मंडल 10 जून से शुरू होंगे दूसरे चरण के निरीक्षण के दौरे। 2 चरण में होंगे मंत्री समूह के मंडलीय दौरे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज का दायित्व दिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप को मिली है लखनऊ की जिम्मेदारी। योगी सरकार के मंत्री समूह के बदले गए मंडल 10 जून से शुरू होंगे दूसरे चरण के निरीक्षण दौरे। 2 चरणों में होंगे मंत्री समूह के मंडलीय दौरे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को अयोध्या मंडल की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज का दायित्व। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप को मिली है लखनऊ की जिम्मेदारी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। नोएडा से एक खबर आपको बता देते हैं, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। आपको बताते चलें 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की। नोएडा से एक खबर, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश के पास से 3 मोबाइल जब्त किए गए। जिंदा कारतूस और तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। आपको बताते चलें पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान समारोह को लेकर चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सीएम मनोहर लाल मंगलवार को 11 बजे समारोह में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने लंगर हॉल में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया और करोड़ों की सौगातें यहां पर लोगों को दी गई। का 500 साल पर्व पानीपत में मनाया गया। सरकार चाहती है कि जो विचारधारा है संतों की, धार्मिक गुरुओं की, महर्षियों की और जो उनका लक्ष्य कदम था उस पर आम नागरिक चले। जिस तरीके से वो धर्म मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इसी के साथ उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है श्रद्धालुओं के साथ। इसी के साथ आपको बताते चले करनाल वासियों को 88 करोड़ की सौगात भी दी गई है। तो 3 तस्वीरें, ये प्रमुख तस्वीरें महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उनकी है। करनाल पहुंचते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल कड़ी सुरक्षा के बीच, और उसके बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और फिर करोड़ों की सौगातें यहाँ पर लोगों को दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं उसको हम सरकारी तौर पर बनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार परिवार योजना, विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई है। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जुंडला का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से रखा है। इसी प्रकार सेक्टर 14 मेरठ रोड पर जो डीसी कॉलोनी सेक्टर 14 जो क्रॉसिंग है उसका नाम महर्षि कश्यप चौक के नाम से रखा गया है। और इसी प्रकार से कुछ धर्मशालाएं उन्होंने बताई थी, उनका भी 44 लाख रुपया उनको प्रकाशन दान दिया है। महर्षि कश्यप की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीठ इसकी स्थापित करने की घोषणा। 29 मई को फतेहाबाद में कांग्रेस पार्टी की ओर से होने वाली विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हिसार जिले के उकलाना हलके में
कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उकलाना हल्के में कार्यक्रम में पूर्व विधायक नरेश सेलवाल ने आयोजित किया था। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ता और आमजनों को 29 तारीख को फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया है। कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है, उसको लेकर के यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को और आमजनों को निमंत्रण दिया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में मौजूद रहे। फतेहाबाद में कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है। ये क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का अपनी भूमिका रहती है। जब सत्ता पक्ष अपंगु हो जाए और सत्ता के नशे में चूर सो जाए अपने सत्ता के महलों में, चंडीगढ़ में, प्रदेश की जनता को भूल जाए, ऐसा ही राज हमने देखा है। आपने देखा होगा कि कोरोना की बात हो, किसान आंदोलन की बात हो, उससे पीछे चंडीगढ़ से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जनता की सुध नहीं ले रही थी सरकार। उस समय हुड्डा साहब ने ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की करनाल से। पलवल के पॉश होटल में फिरौती की मांग को लेकर के मैनेजर और कैशियर पर गोलियां चलाने के मामले में होटल की सीआईए टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस का यह कहना है कि आरोपी के अन्य साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सर 14/5/2022 को होटल पॉश पड़ता है आगरा चौक पे सर। वहाँ पे ये दो आदमी थे सर, मोटरसाइकिल पे था और दूसरा जो आदमी था वो उसके हाथ में पिस्टल था। उसने जाके वहाँ पे हफ्ता वसूली की मांग की और वहाँ पे गोली चलाई गई। कितने लोग थे सर ये? कितने लोग थे ये? दो आदमी थे सर। इसमें जो सन्नी नाम का लड़का था वो बाहर खड़ा था और जो विनोद ये पुत्र जगन है और भोली ये असावटा गांव के रहने वाला, और इसने पिस्टल से अंदर जाके गोली चलाई थी। 2 फायर किए हैं इसने सर, एक अंदर मैनेजर के पास फायर किया और एक बाहर जब एंटर करते हैं वहाँ पे फायर किया। सर क्या खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।